अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस point to be noted is divided by x axis, and also find the coordinates of the point of division, and also find the coordinates of the point of division. अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो मैंने पहले ही आपको समझाया है, अगर मैं यहां पर लूं, अगर ये पॉइंट B है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, x, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं वो बनते हैं x, 0। अब मैं सपोज ये पॉइंट जो है ये मैं इसी पर कंसिडर करूंगा, x एक्सिस पर a b, a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 1, -5 एंड b के भी -4, 5। अब जो पॉइंट x एक्सिस पर है, लेट दैट बी c, सुनिए c, वो हम c लेंगे और c के जो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, 0 बनते हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट इसका 0 बनता है क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है। अब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले हमें निकालना है रेशो, ये पॉइंट C किस रेशो में इसको डिवाइड करता है। मैं फिर से कहूंगा आपको, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसी तरीके से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम देखेंगे पहले y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है ना, y कोऑर्डिनेट अगर हम सारा लिखेंगे तो हमारा x बनता है x ही, और y कोऑर्डिनेट हमारा 0, x1 हमारा 1, x1 हमारा 1 है, और x2 इज इक्वल टू -4, y1 हमारा -5 एंड y2 इज इक्वल टू 5। सो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेशो। तो उसके लिए मैं y कोऑर्डिनेट यूज करूंगा क्योंकि ये मुझे वही से दिया गया है, ये 0 के बराबर है क्योंकि पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पर है। जब भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो x, 0 बनेंगे, और अगर पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0, y बनेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी बात करूंगा, पॉइंट C x एक्सिस पर है तो इसकी कोऑर्डिनेट्स x, 0 है, तो मैं x कोऑर्डिनेट के जरिए रेशो नहीं निकालूंगा, मैं y कोऑर्डिनेट के जरिए रेशो निकालूंगा। पहले बच्चों मैं y कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करूंगा और मैं रेशो निकालूंगा। तो y कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला में y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, शाबाश, ओके, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट हमारा इसमें 0 है, ओके, m1 किसके बराबर है पता नहीं है, y2 5, ओके, m2 मुझे पता ही नहीं है, y1 शाबाश -5, ओके, अपॉन m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये बन जाएगा 0 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल 5 टाइम्स m1 माइनस 5 टाइम्स m2। अब यहां क्या बनेगा, 0 इंटू दिस 0 इज इक्वल टू 5 टाइम्स m1 माइनस 5 टाइम्स m2। ट्रांसपोज करने के बाद 5 टाइम्स m1 इज इक्वल टू -5 टाइम्स, ये माइनस बनेगा
m2 माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज m1 अपान m2 इज इक्वल टू 5 अपान 5, दैट इंप्लाइज m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 5 1 is 1, शाबाश, सो हो गया 1 is to 1, सो हमारा जो रेशो बनता है वो 1 is to 1 बनता है, यानी कि पॉइंट C इसको 1 is to 1 में डिवाइड, यानी कि जितना यहाँ पर है उतना उस साइड में भी है। अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हमें y कोऑर्डिनेट जो पहले ही दिया गया है वो 0 के बराबर है, अब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, दैट इंप्लाइज, अब ये जो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x कोऑर्डिनेट ये फाइंड आउट करना है। m1 हमारा क्या निकला 1, शाबाश, x2 हमारा क्या है -4, प्लस m2 हमारा क्या है फिर से 1, x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 1 अपान m1 प्लस m2 हुआ 1 प्लस 1, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल 4 इंटू 1 हुआ -4 प्लस 1 इंटू 1, ओके, 1 प्लस 1 दैट इज 2। नाउ x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 हुआ -3 अपान 2, -3 अपान 2। इस तरीके से जो हमारा x कोऑर्डिनेट यानी कि C का जो x कोऑर्डिनेट आया वो -3 अपान 2, तो हम लिखेंगे therefore the coordinates of point C और शाबाश -3 अपान 2, x कोऑर्डिनेट इसका आया -3 अपान 2, -3 अपान 2 comma and 0, so the coordinates of point C are -3 upon 2 comma 0, so हमें क्या निकालना है, find the ratio in which the lines equivalent to joining the point A and B is divided by x-axis and also find the coordinates of point of division। जो हमें पहले रेशो निकालना था, रेशो हमारा आ गया 1:1, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे वो हमारा आ गया -3 upon 2 comma 0। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया।